हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BR फैशन। और आज की इस वीडियो में मैं सिंपल सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके गले का सुंदर सा डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पेपर बुकरम ली है। ये कागज़ की तरह पतला होता है और इसकी चौड़ाई 13 इंच है और लंबाई 15 इंच है। और अब हम इस पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। तो बुकरम की सेंटर से दोनों तरफ 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई का निशान मैं 6 इंच पर लगाऊंगी। और अब निशान लगाने के बाद हम इस पे सिंपल सा राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे। मैंने इस पे राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है और अब इसे सेंटर से फोल्ड करना है और फिर यहाँ नीचे की तरफ से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ गोलाई की शेप में इस निशान को मिला देंगे। तो यहाँ 4 इंच पर निशान लगाकर मैंने इस तरह गोलाई का शेप ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो मैंने इसे कट कर लिया है और अब हमने जो गले के लिए निशान लगाया था उस लाइन से 2 पॉइंट की दूरी पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ एक लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइन बना ली है और अब इस लाइन से 2 पॉइंट छोड़कर एक और लाइन बना लेना है। मैंने यहाँ पे लाइन बना ली है और उसके बाद मैं यहाँ से 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाते जाना है। तो इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाते जाना है और अब इन निशानों को इस तरह मिला देना है। और फिर इस लाइन से 2 पॉइंट छोड़कर एक और लाइन बना लेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और लाइन बना लेनी है। मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली है और उसके बाद हम इस लाइन के बगल से एक और लाइन बना लेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पे लाइन बना ली है और फिर इन दोनों लाइन के बीच में हमें एक और लाइन बना लेनी है। तो इन दोनों लाइन के बीच में मैंने एक और लाइन बना ली है। और उसके बाद मैं यहाँ एक कार्डबोर्ड का पीस ले रही हूँ और अब इस पे 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से निशान लगाकर इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे और फिर 2 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे इस तरह से।
और अब हम इसके सेंटर पे निशान लगा लेंगे। और अब ओपन वाली साइड से इस पे इस तरह का एक डिजाइन बना लेंगे। और अब हम इसे कट कर लेंगे। कार्डबोर्ड को कट करने के बाद हमें इस तरह की एक शेप मिल जाएगी। और फिर बुकरम की ये जो सेंटर वाली लाइन है, यहाँ पे हम कार्डबोर्ड को इस तरह रखेंगे और इसे बुकरम के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। तो इसे आगे आगे रखते जाना है और ट्रेस करते जाना है। मैंने कार्डबोर्ड से इस तरफ भी डिज़ाइन को ट्रेस कर लिया है। तो इस तरह से हमने बुकरम पे पैटर्न क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद अब इस बुकरम को कुर्ती की उल्टी साइड पे इस तरह रखेंगे और अब इसे कुर्ती की उल्टी साइड पे आयरन से चिपका लेंगे। मैंने बुकरम को कुर्ती की उल्टी साइड पे आयरन से चिपका लिया है। और अब इस डिज़ाइन को मैं मशीन में बनाकर दिखाती हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 जरी थ्रेड लिए हैं। इसे जरी थ्रेड कहते हैं और ये थ्रेड आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन से। तो यहाँ पे मैंने 3 जरी थ्रेड लिए हैं और उसके बाद मैं एक खाली बॉबिन ले रही हूँ। और अब इन 3 जरी थ्रेड को एक साथ इकट्ठा करके इस खाली बॉबिन में भरेंगे। मैंने जरी थ्रेड को बॉबिन में भर दिया है और उसके बाद मैं ये बॉबिन केस ले रही हूँ। और यहाँ बॉबिन केस में ये छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है। अब उसे थोड़ा ढीला करना है जिससे कि धागा आसानी से बॉबिन केस से निकल सके। तो मशीन में बॉबिन केस से मैं जरी थ्रेड यूज़ करूँगी और मशीन में ऊपर की तरफ से ये सिंपल गोल्डन थ्रेड यूज़ करूँगी। तो ऊपर की तरफ मशीन में मैंने सिंपल थ्रेड लगाया है और नीचे बॉबिन केस में जरी थ्रेड लगी हुई है। और ये एक सिंपल सिलाई मशीन है और सिलाई चलाने से पहले आप स्टिच रेगुलेटर को 4 नंबर पर सेट करके रख लीजिए। और इसमें जो सुई लगी हुई है वो 16 नंबर की है, जो नॉर्मली हम कपड़ा सिलते वक्त इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो कुर्ती पे डिज़ाइन बनाया है अब उस पर सिलाई चलाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं डिज़ाइन पे कुछ बदलाव करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइंस की दूरी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इसलिए मैं इस डिस्टेंस को कम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो लाइन है मैं इसके बगल से एक और लाइन बना रही हूँ और उसके बाद इन दोनों लाइन के बीच में एक और लाइन बना लेना है। और यहाँ पर ये जो लाइन है मैं उस पर सिलाई नहीं लगाऊंगी
और यहाँ पे जो लाइन है मैं उस पे सिलाई लगाऊंगी और इस लाइन के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है। तो मैंने इस लाइन के ऊपर सीधी सिलाई लगा ली है और इस लाइन के बगल से हम एक और सिलाई लगाएंगे। तो इस लाइन के बगल से मैंने एक और लाइन की सिलाई लगा ली है और यहाँ सीधी तरफ से कुछ इस तरह की सिलाई आएगी और उसके बाद इन दोनों लाइन के बीच में मैंने एक और लाइन बनाई है। तो हम बाद में इस लाइन पे भी सिलाई लगा लेंगे और अब यहाँ बीच में जो डिज़ाइन बना है अब मैं उस पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो लाइन है हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हम इस पे सिलाई चलाएंगे और यहाँ पे आपको सिलाई को रोकना है और अब इस डिज़ाइन की तरफ सिलाई को मोड़ देंगे। और अब जिस तरह से पैटर्न बना है उसी तरह से सिलाई को घुमाकर लगाते जाना है। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगा ली है और अब मैं इसे सीधी तरफ से पलटकर दिखाती हूँ। तो सीधी तरफ से ये कुछ ऐसा दिख रहा है
और इस पे बहुत सफाई से सिलाई आई है। और उसके बाद यहाँ पे जो लाइनें हैं उस पे हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे जो 2 लाइनें हैं उस पे भी हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे जो पहले वाली लाइन है उस पे आपको सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि इस लाइन को हमने गले की मार्किंग करते वक्त बनाया था, तो इसलिए इस लाइन को छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको दूसरी वाली लाइन से सिलाई लगा लेनी है। तो अब मैं इन लाइंस के ऊपर सिलाई चलाने के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आप किसी लाइन के ऊपर सिलाई चला रहे हैं और धागा खत्म हो जाए या टूट जाए तो आपको उसे किस तरह से फिक्स करना है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो यहाँ इस लाइन पे सिलाई चलाते वक्त बॉबिन का धागा खत्म हो गया था, तो अब मैं इसे ठीक करूँगी। तो अब रॉन्ग साइड की तरफ जो थ्रेड है उसे इस तरह हल्के से ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे कि सीधी साइड की थ्रेड उल्टी साइड पे आ जाएगी, इस तरह से। और अब इन दोनों थ्रेड को बांध देना है इस तरह से। मैंने पूरे पैटर्न के ऊपर सिलाई लगा ली है और अब मैं इसे सीधी तरफ से पलटकर दिखाती हूँ। तो सीधी तरफ से ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बना है और इस डिज़ाइन पे बहुत फिनिशिंग से सिलाई लगी है। और उसके बाद मैं कुछ सितारे ले रही हूँ और अब मैं इन सितारों को डिज़ाइन के ऊपर स्टिच करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये सुई और गोल्डन कलर का थ्रेड लिया है। तो यहाँ डिज़ाइन के सेंटर पे मैं सितारे स्टिच करूँगी। तो सभी डिज़ाइन के सेंटर पे हम ऐसे ही सितारे स्टिच कर लेंगे।
और अब इस आखिरी वाली लाइन पे भी हम सितारा स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरे लाइन के ऊपर सितारे स्टिच कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने पूरे डिज़ाइन के ऊपर सितारे स्टिच कर लिए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक तैयार करके रखा है। जैसे मैंने कुर्ती में नेक की मार्किंग की थी, बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे नेक तैयार करके रखा है। और अब मैं इस नेक को कुर्ती में बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ कुर्ती पे मैंने नेक बना लिया है और अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप आगे भी इसी तरह डिज़ाइंस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।